हमने आपको जो बताया था कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन है, ये कीपैड मोबाइल फोन आते हैं। अगर कीपैड मोबाइल फोन में अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो कीपैड मोबाइल फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसका तरीका हम लोग स्टेप बाय स्टेप आज समझेंगे। कल हमने जो बताया था वो हमने आपको लेआउट बनाया था। आज हम उसका सर्किट डायग्राम समझाते हैं कि सर्किट डायग्राम से कैसे करेंगे। वो सर्किट डायग्राम तुमको भी दूंगा बनाने के लिए, ताकि आप उसको ड्रॉ करिएगा, ताकि आपको सारी लाइनों के बारे में पता चले। अब देखिए, नेटवर्क की प्रॉब्लम के लिए जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, जो ऐसे मोबाइल फोन है, कौन से मोबाइल फोन है? कीपैड मोबाइल फोन है। तो कीपैड मोबाइल फोन में नेटवर्क के लिए सबसे पहली बात जो हमारा फोकस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एंटीना होना चाहिए। एंटीना से फिर सिग्नल कहाँ जाता है? पीएफओ आईसी पर। पीएफओ आईसी को काम करने के लिए बैटरी कनेक्टर से वोल्टेज आते हैं। कहां से वोल्टेज आते हैं? ये बैटरी कनेक्टर से 3.7 वोल्टेज आते हैं। जब 3.7 वोल्टेज आते हैं तो यहाँ से फिर हमारे 4 सिग्नल्स निकलते हैं, RX, TX, LB और HB। ठीक है, ये सारे सिग्नल हमारे कहाँ पर जाते हैं? CPU पे जाते हैं, और CPU से आपका क्रिस्टल अटैच होता है। तो हमको अगर मोबाइल फोन में अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम ठीक करनी है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम को ठीक करने से पहले सबसे पहली बात क्या करना है? आपको फोन लेना है। फोन लेने से पहले आपको फोन को खोलना बाद में, पहले तो आपको ये देख लेना है कि मोबाइल फोन में सिम कार्ड प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। इसका हमको पहले देख लेना है। आपने जो भी सिम डाला है, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, जो भी सिम डाला है, वो देखिए सिम वहां पर है कि नहीं है। पहली बात तो ये देख लेना है। जब आपने सिम कार्ड की अवेलेबिलिटी देख ली कि सिम कार्ड हमारे मोबाइल फोन में प्रेजेंट है, अब आप मोबाइल फोन में से IMI नंबर चेक करिए। IMI नंबर कैसे चेक होता है? स्टार है 06 अगर IMI नंबर नहीं होगा तो मोबाइल फोन में रजिस्ट्रेशन फेल का मैसेज आएगा, या तो मोबाइल फोन में नो नेटवर्क का मैसेज आएगा, या सिम कार्ड रिजेक्टेड, सिम फेलियर, ऐसा कोई मैसेज आएगा। अगर ऐसा मैसेज आता है तो इसका मतलब है मोबाइल फोन में से IMI नंबर खराब होने की वजह से मोबाइल फोन में सिम कार्ड का एक्सेप्ट नहीं होगा, सिम कार्ड नहीं सपोर्ट चलेगा। जब नहीं चलेगा तो भी आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं आएगा। तो पहले आपने IMI नंबर चेक कर लिया, सिम कार्ड की प्रेजेंट पहले देख ली। जब आप सिम डालते हो तो सिम कार्ड मैनेजर में एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया लिख के आता है, या कीपैड फोन होते तो उसमें एयरटेल, आइडिया जो भी है लिख के आता है। अब आपने दोनों चीजें पहले देख ली। अब सेटिंग में जाके एक बार मैनुअली सर्च करना है। क्या करना है? सेटिंग में जाके मैनुअल सर्च करना है। जब आप सेटिंग में जाके मैनुअल सर्च करोगे तो मैनुअल सर्च करने पर आपके मोबाइल फोन में से वहां पर टावर सर्च करके आएंगे, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन है, जो भी लिख करके आएगा, और मोबाइल फोन क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं आते उसके बाद अब मोबाइल फोन खोलना है। ठीक है, 3 काम तुमको कर लेने पहले। कौन सा? सिम कार्ड प्रेजेंट, IMI नंबर, और सेटिंग में जाके मैनुअली सर्च। जब 3 आपने काम कर लिए उसके बाद आप मोबाइल फोन खोलिए। मोबाइल फोन खोलने के बाद अब इनकी जितनी लाइन है, लाइनों को चेक करिए। अब रही बात इसको कैसे चेक करना है, उसके लिए सबसे पहली बात, जो भी मोबाइल फोन आएगा आप मोबाइल फोन का सोल्यूशन खोलेंगे। जैसे हमारे पास सैमसंग के फोन मोस्टली बहुत आते हैं, तो यहाँ पर कहीं सैमसंग लिखा हुआ दिख रहा है। ये सैमसंग के जो कीपैड में से जो 20 सीरीज के फोन आते हैं, जैसे B310, B312, ये मॉडल 310 मॉडल तो बहुत ही आता है हमारे पास कीपैड फोन में से ठीक होने के लिए। तो हम लोग हार्डवेयर में गए, पहले नेटवर्क सोल्यूशन देखते हैं। देखो, ये मोबाइल फोन में आपके मदरबोर्ड है। ठीक है, इस मदरबोर्ड में अगर आप नेटवर्क में देखेंगे तो देखो ये बता देता है कि क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है। एंटीना है, TX है, PA है, और RX है। ठीक है, ये लिखा है GSM लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये लोअर बैंड हायर बैंड को सेट कर रहा है। अब देखिए, ये मोबाइल फोन में आपका नेटवर्क का पूरा सर्किट डिजाइन है।
आप देखिए, मैं आपको इस नेटवर्क सर्किट को मैं आपको समझाता हूँ। आपके मोबाइल फोन में यदि नेटवर्क नहीं आ रहा है और आपने मोबाइल फोन खोल दिया, क्या कर दिया, मोबाइल फोन खोल दिया। मोबाइल फोन खोलने के बाद इस तरीके से बोर्ड आपके साथ में आ जाएगा, तो आप नेटवर्क सेक्शन को पहचान देंगे। नेटवर्क सेक्शन को पहचानने के लिए उसके पास में क्या होता है, एंटीना लगा होता है। इसको इंटरनल एंटीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल एंटीना बोलते हैं। एक एंटीना की पट्टी सी लगी होती है, ये यहाँ पर टच हो रही होती है, उसके बाद वो सिग्नल आगे जाता है और कहाँ पर जाता है, पीएफओ आईसी पे जाता है। पीएफओ आईसी के बाद फिर आगे काम चालू होता है। अब देखिए, यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आया, उस मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे, तो नेटवर्क सेक्शन को चेक करने के लिए आपको मोबाइल फोन खोला। मोबाइल फोन खोलने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एंटीना चेक करना है। क्या करना है, इस एंटीना से यहाँ से होते हुए, ये सिग्नल यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए कहाँ पर जा रहा है, एंटीना पे। एंटीना पे फिर आगे होते हुए ये देखिए लाइन जा रही है ना, ये इस लाइन के माध्यम से ये बता रहा है कंपोनेंट पर गया। फिर ये देखिए दोस्त, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, लगा हुआ ना। कैपेसिटर के बाद सप्लाई फिर आगे गई, फिर एक कॉइल पे गई, कॉइल के माध्यम से फिर हमारे इस पिन पे चली गई। ये पिन तुम्हारी क्या है, पीएफओ आईसी। कौन सी आईसी लगी दोस्त, पीएफओ आईसी। तो ये हमारी सिग्नल के पिन है। कौन से पिन है, सिग्नल के पिन है। अगर आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा तो पहले एंटीना को साफ सुफ करिए, मोबाइल फोन खोलिए। आप एंटीना को पहले यहाँ से इसको हटा दीजिए। इसको हटाने के बाद यहाँ से उठा करके यहाँ पर ऐसे जंपर मार दीजिए। इसके बाद आपके मोबाइल फोन में टावर आ जाएंगे। अगर नहीं टावर आ रहे हैं तो ये बीच में से जो सिग्नल के लिए कॉइल और कैपेसिटर लगे हैं, ये ब्रेक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। जब ये ब्रेक हो जाएंगे तो ब्रेक होने से हमारे मोबाइल फोन में से लाइन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जब लाइन खराब हो जाएगी तो लाइन खराब होने का मतलब होता है आप एंटीना से लेंगे। क्या करेंगे, एंटीना से लेंगे और एंटीना से लेने के बाद इस कंपोनेंट तक यहाँ पर जंपर मार देंगे। जैसे यहाँ पर जंपर मार देंगे तो जंपर मारने से हमारा क्या हो जाएगा, सिग्नल स्ट्रांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्नल स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे सिग्नल स्ट्रांग हो जाएगा तो सिग्नल स्ट्रांग होते ही आपके मोबाइल फोन में से नेटवर्क आना क्या हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। तो आपने एंटीना से उठा करके यहाँ पर जंपर मार दिया और यहाँ पर जंपर मारने के बाद आपके मोबाइल फोन में से टावर आ गए। ठीक है, नेटवर्क आना स्टार्ट। अब ये आपने जो आपने रिपेयर किया है, सिग्नल लाइन रिपेयर किया है। किसने रिपेयर किया है, सिग्नल लाइन रिपेयर किया है। जब सिग्नल लाइन कनेक्ट हो जाएगा तो आपके फोन में से टावर आ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कैपेसिटर ओपन हो जाता है, कॉइल खराब हो जाता है, एंटीना ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण से हमारा सिग्नल आना बंद हो जाता है। अब आपको ये देखना है, कैपेसिटर के पास में देखेंगे दोस्त, ये कैपेसिटर लगा है। यहाँ पर अब वोल्टेज आ रहा है। क्या आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पर वोल्टेज कहां से आ रहा है, ये बैटरी कनेक्टर है। बैटरी कनेक्टर में 2 पॉइंट, एक प्लस है दूसरा, ये भी ऐसा ही। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो कैपेसिटर का एक हिस्सा क्या है, तो हमारा माइनस है, ये दूसरा हिस्सा क्या है, प्लस है। तो ये प्लस से सप्लाई आएगी। कहां से सप्लाई आएगी, प्लस से सप्लाई। प्लस से सप्लाई कैपेसिटर से होता हुआ इस पे आ जाएगी। ये वही वी बैट की सप्लाई आ रही है जो यहाँ पर आ रही है, वही सप्लाई यहाँ से डिनोट कर रहा है। ठीक है, वी बैट का मतलब होता है बैटरी की सप्लाई। ये बैटरी का जो वोल्टेज होता है ना, ये वी बैट सप्लाई होती है। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक करेंगे तो बीप भी आएगी। क्या आएगी, बीप आएगी। कई बार ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो आपका हैंडसेट भी डेड हो जाता है। क्यों डेड हो जाता है, क्योंकि वी बैट का लाइन शॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो हमको इसको क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। अब आपने क्या करिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं, या सिग्नल लाइन भी सही है, वोल्टेज लाइन भी सही है। उसके बाद अब ये तो हमारी जो पीएफओ आईसी लगी, पीएफओ आईसी से क्या निकलेगा, सिग्नल निकलेगा। सबसे पहली बात, पीएफओ आईसी से यहाँ से सिग्नल निकलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएक्स। यहाँ से सिग्नल होते हुए इस पे क्या, ये जो बीच में लगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीपीएफ, बैंड पास फिल्टर। ये उस सिग्नल को फिल्टर करता है। सिग्नल को फिल्टर करने के बाद कॉइल से होते हुए सीपीयू पे चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, सीपीयू पे चला जाता है। फिर यहाँ से हमारे सिग्नल निकलते हैं, एक ये निकल रहा है, दूसरा ये निकल रहा है। ये कंपोनेंट को दो बीच में कैपेसिटर लगे, देखो यहाँ पर कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। अब यहाँ पर कैपेसिटर से सिग्नल होता हुआ कहाँ चला जाएगा। अच्छा, जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को सीरीज में क्यों लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर मान लीजिए जैसे तुमने कैपेसिटर को सीरीज में लगा दिया, तो सीरीज में लगाने से क्या होगा, यहाँ से जो सिग्नल होगा वो तो पास हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज नहीं पास होगा। क्या होगा, और हमको यहाँ पर सिग्नल पास करने की जरूरत है, इसलिए कैपेसिटर को मोस्टली नेटवर्क सेक्शन में कहां पर डाल दिया जाता है, सिग्नल पर डाल दिया जाता है। अगर कल को तुम्हारे कैपेसिटर खराब हो जाएंगे तो आपके मोबाइल फोन में से सिग्नल पास नहीं होगा। तो हम लोग ऐसी सिचुएशन पे एक बार इस पे जंपर मार के भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो जंपर मारने से हमारा सर्किट चालू हो जाएगा, या नहीं है फिर भी तो हम दूसरा कैपेसिटर निकाल करके लगाएंगे साइज के हिसाब से। उसके बाद फिर यहाँ से सिग्नल, एक दूसरा ये सिग्नल यहाँ से निकलेगा प्लेन ऑन सिग्नल। यहाँ से सिग्नल जाने के बाद सीधे ये सीपीयू पे जा रहा है, बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है।
तो आपको अगर ये लाइन तो चेक करने का कोई नहीं बनता, क्यों? क्योंकि ये सीधे लाइन है, इसमें बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है। तो आपको RX TX का लाइन चेक करना पड़ेगा। ये लोअर बैंड हायर बैंड की लाइन होती है, इनको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई भी अगर आपके मोबाइल फोन में खराबी आ जाएगी तो आपके मोबाइल फोन में से नेटवर्क आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ये हमारा जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल को भी सोल्ड करना पड़ता है। अगर क्रिस्टल खराब हो जाता है तभी आपके मोबाइल फोन में से नेटवर्क आना बंद हो जाता है। तो यदि आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क की शिकायत आती है, नेटवर्क की समस्या आती है, तो ये जितनी सारी लाइनें होती हैं, सारी लाइनों को हम लोग स्टेप बाय वन बाई करके क्या करते हैं? चेक करते हैं। जब ये सारा लाइन तुम्हारा सही है, सारा लाइन चेक कर लिया, अब मान लिया मोबाइल फोन तुम्हारा पानी में गया हुआ है, उसके अंदर मॉइस्चर है, तो आप क्या करेंगे? ये PFO IC होती है, इस PFO IC को मदरबोर्ड से उतार के बाहर रखते हैं। अब PFO IC को उतारने के बाद उसके जितने सारी पिन होती हैं, सारी पिन को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, ड्राई सोल्ड करते हैं और PFO IC को मदरबोर्ड में से दोबारा से फिर से बिठा देते हैं। जैसे बिठा देंगे तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन में नेटवर्क की समस्या आ रही है, नेटवर्क की शिकायत आ रही है, तो नेटवर्क की शिकायत आने पर हम जितनी सारी लाइनें होती हैं, सारी लाइनों को हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं। क्या करते हैं? चेक करते हैं। ठीक है, तो कोई भी फोन है, अगर इस मोबाइल फोन में नेटवर्क की समस्या आ रही है, नेटवर्क से प्रॉब्लम आ रही है, तो नेटवर्क से प्रॉब्लम आने पर हम लोग इतनी सारी लाइनों को, एंटीना की लाइन, उसके वोल्टेज लाइन, उसके जो सिग्नल निकलने वाले हैं, उनको लाइनों को क्या करते हैं? चेक करते हैं। अब इसी चीज को मैं सर्किट में समझाता हूं आपको। हमारे कीपैड में जैसे मोबाइल फोन और भी कंपनी के आते हैं, जैसे आईटेल का आता है। दो जाए, इसका पहले सर्विस मैनुअल एक बार खोल लेते हैं। ये देखो, ये पूरा इसका ब्लॉक डायग्राम बना है। क्या बना है? ब्लॉक डायग्राम में जो हमको ये बता रहा है कि पहले ये एंटीना का लाइन है, एंटीना से लाइन होते हुए यहाँ पर आया, उसके बाद इस पे जाएगा। ये तुम्हारी RFIC यानी PFO IC लगी है। अब PFO IC को काम करने के लिए Vbat सप्लाई भी आएगी। क्या आएगी? फिर PFO IC से ये हमारे जो सिग्नल निकलेंगे, ये सिग्नल कहाँ चले जाएंगे? सीधे CPU को चले जाएंगे। किसको जाएंगे? CPU को चले जाएंगे। ठीक है ना? तो ये हमारा पूरा नेटवर्क के लिए पूरा बना हुआ है। अब इसको आपको क्या करना है? ये बोर्ड है, ये पूरा बोर्ड के अंदर सेक्शन डिजाइन है। अब इसमें से देखिए, ये एक एक करके पूरा तुमको इसमें नेटवर्क सेक्शन हमको पहचानना है जरा। ये जो तुम्हारा चार्जिंग IC का बना हुआ है, किसका बना हुआ है? चार्जिंग IC का। ये चार्जिंग IC का आप लोगों ने बनाया था ना, मैंने दिया था आपको बनाने के लिए। ये चार्जिंग का बना हुआ है। ये आपके मोबाइल फोन में सिम का डिजाइन है, सिम 1 सिम 2 का डिजाइन है। ये मोटर का है, वाइब्रेटर का है। ये तुम्हारा किसका है? माइक का दिया हुआ है। स्पीकर का है। दो स्पीकर का लाइन में वही दे रखा है कि यहाँ तो 2 सप्लाई आएंगी, 2 कंपोनेंट लगे हैं, 2 कैपेसिटर लगे हैं, 2 कॉइलें लगी हैं। हेडफोन का दिया है।
ये कीपैड का है। ये देखिए, ये पूरा नेटवर्क का डिजाइन है। देखिए, नेटवर्क के लिए ये आपका एंटीना है। क्या है? ये एंटीना है। एंटीना तो सिग्नल आगे आएगा। सिग्नल आने के बाद दो कॉइल कॉइल कॉइल, ये देखो दो कैपेसिटर लगे। कैपेसिटर के बाद फिर ये तुम्हारा इंटरनल एंटीना लगा होता है। क्या लगा होता है? इंटरनल एंटीना पे जाने के बाद फिर आगे जाएगा, फिर कॉइल से माध्यम से फिर इस पे चला जाएगा। ये जो तुम्हारी लगी है पीएफओ आईसी, कौन सी आईसी है? पीएफओ। इसी को आरएफ आईसी भी कहते हैं, नेटवर्क आईसी भी कहते हैं, पीएफओ आईसी भी है। इस पीएफओ आईसी को जब एंटीना आ जाएगा तो पीएफओ आईसी को काम करने के लिए सबसे पहले मतलब वी बैट सप्लाई आएगी। कौन सी सप्लाई आएगी? वी बैट का मतलब 3.7 वोल्टेज आएगा। जब 3.7 वोल्टेज आएगा तो पीएफओ आईसी के अंदर से सबसे पहली बार यहाँ से क्या निकलेगा? टीएक्स इनेबल, वीरैम, स्विचिंग, और ये निकलेगा एचबी एलबी। एचबी का मतलब हायर बैंड, एलबी का मतलब क्या होता है? लोअर बैंड। नेटवर्क सिलेक्शन के लिए जाएंगे, ये दोनों निकलेंगे। दोनों कैपेसिटर लगे हैं। ये क्या लगे? दोनों। ये मैंने वही बताया था जो आपको यहाँ पर देखेंगे तो ये दो कैपेसिटर लगे थे, ठीक है ना? एक ये और एक ये दोनों कैपेसिटर लगे हैं। ये कौन सी लाइन है? लोअर बैंड हायर बैंड की लाइन है, ठीक है। उसके लिए देखेंगे ये दोनों कैपेसिटर है। ये वही दोनों कैपेसिटर यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद फिर सीपीयू पे चले जाएंगे। ये तुम्हारा क्या है? आरएक्स है, और ये तुम्हारा क्या है? टीएक्स है। तो ये आपके मोबाइल फोन में काम करने के लिए, बाकी सारी पिने क्या है? ग्राउंड है। कितने पिन का? एक, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9। 9 आईसी के अंदर 9 लाइनें हैं, उनको हमको क्या करना है? चेक करना है। तो सबसे पहली बात, अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी तो पहला जो तुम्हारे चेक करने का बनेगा, तो पहले आपको क्या करना है? सिग्नल चेक करना है। क्या करना है? सिग्नल चेक करना है। तो पहली सिचुएशन क्या है? आपको एंटीना का सिग्नल चेक करना है, क्योंकि जब मोबाइल फोन के अंदर सिग्नल आ जाएगा तब ये तुम्हारी पीएफओ आईसी काम करेगी। फिर पीएफओ आईसी को काम करने के लिए वी बैट की 3.7 वोल्टेज की सप्लाई आएगी। जब वी बैट की 3.7 वोल्टेज की सप्लाई आएगी तब तुम्हारी पीएफओ आईसी क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पीएफओ आईसी एक्टिव हो जाएगी। जब पीएफओ आईसी एक्टिव हो जाएगी तो पीएफओ आईसी के अंदर से फिर लोअर बैंड, हायर बैंड, आरएक्स, टीएक्स, ये हमारे सिग्नल क्या होंगे? जनरेट होंगे। ये टीएक्स आरएक्स जब सिग्नल जाएगा तब आपके मोबाइल फोन में से फिर सीपीयू से लोअर बैंड हायर बैंड का सिलेक्शन होगा। ये देखिए, ये सिग्नल जा रहा है और इधर भी देखिए जा रहा है, और ये सिग्नल आ रहा है। तो एरो बना ना, ये कहां से आएगा? सीपीयू से आएगा। सीपीयू इसको बोलेगा कि ये वाला बैंड सिलेक्ट करिए, है ना? तब आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क आएंगे। तो ऐसी सिचुएशन पर हम लोग ये जो कैपेसिटर लगे होते हैं सीरीज में, ये खराब हो सकते हैं, या इस मोबाइल फोन के अंदर जो, इसमें तो कुछ नहीं लगा हुआ है, ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। इधर हमको जैसे रजिस्टर, इसको चेक करना पड़ेगा। इसमें से जितने भी सारे कंपोनेंट लगे होते हैं वो बहुत हाई वैल्यू के नहीं लगे होते हैं, बहुत कम वैल्यू के लगे होते हैं, क्योंकि इसमें से ज्यादातर जो होता है वो सिग्नल को पास करना होता है। क्या करना होता है? सिग्नल को पास करना होता है। नेटवर्क सेक्शन में ही तुमको कैपेसिटर जो है वो सीरीज में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? उसके बाद जो ये लाइनें आगे जो लाइनें दिखा रहा है वो लाइनें कहाँ चली जाएंगी? अपने सीपीयू में चली जाएंगी। कहाँ पर चले जाएंगे? सीपीयू में, क्योंकि इसके नेटवर्क आईसी जो होती है वो कहाँ पर होती है? सीपीयू के अंदर होती है। अब एक बार इसका आप लोग फोटो कैप्चर कर लीजिए, फिर मैं दूसरे का एक डायग्राम समझाता हूँ। ये आप फोटो कैप्चर कर लीजिए। एंटीना होता है और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एंटीना। ये जो तुम्हारी लगी है पीएफओ आईसी है।
सर छोटे फोन में TFIC RFIC एक ही होती है। हाँ एंड्रॉइड में भी आती है। एंड्रॉइड में एंड्रॉइड में सर अलग होती है। देखो इधर, ये जो मैंने जैसे इस मोबाइल फोन का आपको बताया, ये सैमसंग का मोबाइल फोन का है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरा मोबाइल फोन दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास आईटेल में भी मोबाइल फोन आते हैं। लावा का चलो देखते हैं। ये लावा के अंदर जैसे मोबाइल फोन A1 जोस आता है ना, हाँ, इसका हम लोग सिमेट्रिक डायग्राम खोलते हैं। पहले हम लोगों ने लेआउट खोला, देखो देखो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये आपका ये मदरबोर्ड है। ये देखो इधर, ये देखिए आपका एंटीना का पॉइंट डिजाइन है। यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से एंटीना से होता हुआ एंटीना सिम जैक लगा हुआ है। ये कहाँ जाएगा? PFO IC पे जाएगा। ये तुम्हारी क्या एंटीना लगा ना, ये तुम्हारी कौन सी IC लगी है? PFO IC लगे। PFO IC के बाद में देखेंगे कैपेसिटर लगा है। इसमें V बैट की सप्लाई आएगी और कहाँ चली जाएगी? PFO के अंदर चली जाएगी। ये तुम्हारा जो लगा है क्रिस्टल लगा, ये तुम्हारा क्या लगा है? CPU लगा है। ठीक है। अच्छा, जब तुम्हारे हाथ में मदरबोर्ड होगा तो इस लेआउट से आप क्या करेंगे? उसको से देख करके मैच करा देंगे। अगर आप इसको देखना ही चाहते हैं तो मैं नहीं, कीपैड मोबाइल फोन में CPU पावर एक होता है ना, सब कुछ CPU पावर रैम सब एक साथ ही होता है। देखो सर, ये आपके मोबाइल फोन में देखो CPU लगा है। क्या लगा है? MT6261। अब देखिए, ये CPU के अंदर ही कैमरा लाइन है, CPU के अंदर कीपैड लाइन है, CPU के अंदर USB की लाइन है, इसके अंदर I2C लाइन। I2C का मतलब डाटा क्लॉक। कौन सी लाइन? डाटा क्लॉक। डाटा क्लॉक किसी चीज को कमांड देती है ना। उसके बाद ये देखो, ये और भी लाइन है, और ये USB की लाइन है, ये ऑडियो इंटरफेस लाइन है, और ये तुम्हारा क्लॉक की लाइन है। क्लॉक का मतलब जो उससे आता है, सॉरी, कंट्रोलिंग के लिए। ये LCD की लाइन है। कौन सी लाइन है? डिस्प्ले मतलब ग्राफिक वाली लाइन है। ये मेमोरी कार्ड की है। SD मतलब स्टैंडिक्स कैमरा। ये CPU बता रखा है। अब आपको क्या करना है, इसमें से और भी देखो, CPU के अंदर और भी लाइनें हैं। उन सब लाइनें जैसे पावर की लाइन है, ये वीबैट की लाइन है, ऑडियो की लाइन है, बूस्ट की लाइन है, PMU की लाइन है, चार्जिंग की लाइन है, LED ड्राइवर की लाइन है। चार्जिंग के अंदर देखो ड्राइव लिखा है, ये बैटरी सेंस की लाइन है, आई सेंस की लाइन है, ये चार्जिंग LDO की लाइन है, ये बैट ऑन की लाइन है, ये VCDT की लाइन है। VCDT का मतलब वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन लाइन। ये सप्लाई कहाँ से आ रही है? चार्जिंग IC से कनेक्ट हो रही है। ये LED ड्राइव की लाइन है। ये बैटरी कनेक्टर का है। अब हमको नेटवर्क देखना है। ये देखो चार्जिंग का सर्किट बना हुआ है। क्या बना हुआ है?
तो यहाँ से वी बस के चार्जिंग वोल्टेज आएंगे, इधर भी गया इधर भी गया, जो यहाँ पे 39 किलो ओम के बीच से गया ये VCDT की लाइन हो गई, देखो है ना 330 किलो ओम और 39 किलो ओम लिखा हुआ है। ये देखिए, ये आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क पूरा सेक्शन डिजाइन है। देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखो एंटीना को 2 पॉइंट दिए हुए हैं, कितने पॉइंट दिए हुए हैं? 2 पॉइंट। देखिए मैं समझाता हूँ, एंटीना को 2 पॉइंट में से एक इधर लाइन चला गया, एक इधर लाइन चला गया। ये जो तुम्हारा सिग्नल का लाइन आ गया, इसके लाइन में कॉइल लगा है, कैपेसिटर लगा है, ये सीरीज में लगा है, ये भी सीरीज में लगा हुआ है। उसके बाद सिग्नल आगे आएगा, आगे जाएगा, ये बीच में इंटरनल एंटीना लगा, एंटीना का जैक लगा है, एंटीना जैक से सिग्नल आगे चलेगा। आगे जाने के बाद ये सिग्नल चला जाएगा PFO IC के अंदर। ये तुम्हारी क्या लगी है? PFO IC। जब PFO IC को एंटीना आ जाएगा तो PFO IC को VBAT भी आएगा। क्या आएगा? VBAT। VBAT का मतलब होता है वोल्टेज। जब ये तुम्हारा PFO IC का सेक्शन है, इस PFO IC में से फिर अगर आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ? RX लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? RX। और ये लिखा हुआ है GSM इन। इनका मतलब होता है ये लोअर बैंड की, GSM इन का मतलब होता है लोअर बैंड। ये दोनों सिग्नल देखो आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, लिख ना, ये देखो लिखा है ऊपर, देखो इधर HV, और ये आ रहा है, ये आएगा कहां से? आएगा CPU से आएगा, ठीक है। तब नेटवर्क का सिलेक्शन होता है। और ये एक लाइन होती है RX, दूसरी लाइन क्या होती है? TX। RX TX से सिग्नल हमारा यहाँ से निकलता है और यहाँ से कॉइल पे होते हुए कहाँ पर जाता है? CPU को जाता है, ठीक है। तो हमको अगर मोबाइल फोन में से नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी तो नेटवर्क की प्रॉब्लम में पहले क्या करना पड़ेगा? तो वो एंटीना लाइन चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? जब एंटीना लाइन चेक कर लिया तो फिर उसके बाद किसको चेक करना है? वोल्टेज लाइन चेक करना है, ठीक है। जब उस पर वोल्टेज आएगा फिर उसके बाद ये GSM के लोअर बैंड हायर बैंड सिग्नल को चेक करना है और RX TX को चेक करना है। अगर इसके लाइन में से कोई भी एक चीज गड़बड़ हो जाएगी तो आपके मोबाइल फोन में से नेटवर्क आना बंद हो जाएंगे, फोन में से टावर नहीं आएंगे। और इसमें से आपको अगर आप देखेंगे तो ये तो फोटो कैप्चर करने की खाली जरूरत नहीं है क्योंकि ये एंटीना है। एक बार चाहो तो कैप्चर कर लीजिए आप। कौन सा? ये वाला? ये कैपेसिटर को चेक करोगे, चेक करने पर अगर ये बीप देगा तो खराब है, वैल्यू देगा तो सही है, टेस्टिंग पे यही बनती है। लेकिन ये सिग्नल पे लगा है ना, तो ये क्या करेगा? सिग्नल को पास कर रहा है। क्या कर रहा है? सिग्नल को पास कर रहा है। तो ये दोनों सिचुएशन पर ये दोनों खराब हो जाते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं? जंपर मार देते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बहुत एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर सीरीज में लगा है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक ये कपलर लगा हुआ है, एंटीना लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसका लास्ट कैपेसिटर ये वाला बन रहा है ना, इस कैपेसिटर के बाद सीधे सिग्नल IC के अंदर चला जाएगा और उसके बाद ये सिग्नल आ कहां से रहा है? एंटीना से आ रहा है। तो हम लोग ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि कुछ भी हो, खराब हो, ब्रेक हो, कोई भी लफड़ा हो, कोई टेंशन नहीं, आप एंटीना से लेकर के एक जंपर यहाँ तक मार दीजिए, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? बाईपास हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा? सिग्नल का लाइन हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट PFO IC तक आ जाएगा। अगर बीच में से कल को कोई भी चीज ब्रेक होती है तो ब्रेक होने का कोई टेंशन नहीं, लाइन आपके सीधे कनेक्ट होकर के कहां पर चली गई? PFO IC के अंदर उतर गई। जैसे PFO IC के अंदर उतर जाएगी तो आपके मोबाइल फोन में से नेटवर्क आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन में नेटवर्क की कोई भी शिकायत आती है तो हम लोग एंटीना को क्या करेंगे? चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो इसी तरीके से आपके मोबाइल फोन में हम लोग सिग्नल को, लाइन को पहले रिपेयर करते हैं। जब सिग्नल लाइन ओके हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको VBAT लाइन चेक करना होता है। VBAT का मतलब होता है इसमें बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट वोल्टेज आते हैं। जब बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट वोल्टेज आएंगे तभी आपके मोबाइल फोन में से PFO IC क्या होगी? एक्टिव होगी। जब PFO IC एक्टिव होती है तो PFO IC के अंदर से RX TX निकलता है, प्लस लोअर बैंड हायर बैंड सिग्नल आता है जिससे नेटवर्क का चयन होता है। तो अगर नेटवर्क लोअर बैंड हायर बैंड नहीं आएगा तो भी नेटवर्क का सिलेक्शन नहीं होगा, और यहाँ से RX TX नहीं जाएगा तब भी आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क का सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए कंडीशन पर आपको इस चेक करना होता है। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो
देखिए ये पीएफओ आईसी से जितनी सारी लाइनें जो निकल रही हैं, यही लाइनों को यहाँ पर सीपीयू ने डिफाइन कर रखा है। ये देखो सीपीयू के अंदर आरएफ दिया हुआ है, ये देखो ये सीपीयू दिख रहा है, ठीक है। इस सीपीयू के अंदर ये आरएफ सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? आरएफ सेक्शन है। ये ब्लूटूथ भी है, एफएम भी, ये सब इसी के अंदर जा रहा है। तो हमको इनको चेक करना है। ये देखो ये वही है आरएक्स एचबी, एलबी, टीएक्स इन, टीआरएक्स इनेबल, बैंड स्विचिंग। ये अब ये सिग्नल कहां से आ रहा है? ये वही ये सिग्नल है जो निकल रहा है यहां से। देखो ये यहां से जीएसएम आरएक्स निकला, जीएसएम आरएक्स निकलने के बाद आगे गया कैपेसिटर पर गया, एक कॉइल लगी है, कैपेसिटर लगा है, उसके बाद लिखा है आरएक्स एलबीपी। अब आरएक्स एलबीपी कहां चला गया? ये देखो ये देखो, ठीक है ना। अब उससे जितने सारे सिग्नल जो तुमको वहां से जो पीएफओ से आउट हो रहे हैं, वो आउट होने के बाद इस पे जा रहे हैं। ये बता रहा है, समझा रहा है कि मतलब सीपीयू कह रहा है कि मेरे अंदर आ रहे हैं। क्योंकि कीपैड फोन में ज्यादा सर्किट तो होता नहीं, तो सब सामने सामने वहीं तुरंत समझा दिया, तो आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये तो कोई इससे से अगर यहां से देखेंगे तो ये लिखा है टीएक्सओ एचबी, एचबी का मतलब हायर बैंड। अब ये हायर बैंड कहां से आ रहा है? ये लिखा ना टीएक्सओ एचबी, ये हायर बैंड कहां से निकल रहा है? सीपीयू से निकल रहा है। अब इसमें तो कौन सा आ रहा है कौन सा जा रहा है, तो इसके लिए इन लोगों ने एरो बना रखा है। क्या बना रखा है? ठीक है। ये वी बैट की सप्लाई आ रही है। वी बैट की सप्लाई कहां से आएगी? बैटरी कनेक्टर से आएगी। इसको एक बार आप ये एंटीना का एक बार फोटो कैप्चर कर लीजिए। देखो सर, बना। अब इसका एक फोटो कैप्चर करो। अब देखो ये कौन जाती है? पीएफओ आईसी। कौन जाती है? पीएफओ आईसी। इसी पीएफओ आईसी को हमने छोटा किया। देखो ये एक इसका क्लिक कर दीजिए ताकि तुमको ये लाइन समझ में आ जाएगा। फिर मैं नीचे का 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। इसी में कैप्चर कर लो, शेयर कर लेना। और उसके बाद ये देखिए एक और कैप्चर कर लो, ये वाला। ठीक है। अब आपने देखो इधर, अब ये एक और ये सीपीयू वाला कैप्चर कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप उसको क्या करेंगे, एंटीना डिजाइन करें। पहले पीएफओ से डिजाइन करेंगे, फिर उसको एंटीना के सर्किट उससे जोड़ देंगे, फिर उस सारी लाइनों को बाहर निकालेंगे। सारी लाइनों को बाहर निकालने के बाद सीपीयू पे जा रहे हैं, लाइनों को लिखेंगे। ठीक है, जिससे आपका नेटवर्क सर्किट पूरा इसमें से क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने ये तुमको लावा में दिखाया, सेम इसी तरीके से सैमसंग में था, सेम इसी के तरीके से लावा में था। अब एक हम आईटेल का और मॉडल देखते हैं। ठीक है, तो हमको तीनों क्लियर हो जाएंगे फिर।
और दूसरी बात क्या होता है, इससे हमको ये भी क्लियर हो जाएगा कि जितने मोबाइल फोन है सबके अंदर नेटवर्क का सेक्शन समथिंग एक ही जैसा होता है, सब में वी बैट आ रहा है, एंटीना आ रहा है, उसके बाद RX एक निकल रहा है और लोअर बैंड हायर बैंड सिग्नल आ रहा है, ठीक है ना। जियो का सिम हैं? जियो का हाँ। देखो इधर, ये आपका एंटीना है, ठीक है। इस एंटीना से ये हमारा क्या लगा हुआ, PFO IC लगी है, क्या लगी है, PFO IC लगी है। ये देखो, ये तुम्हारी क्या लगी है, PFO नहीं है, ये पावर ICQ लगा है। हमको नेटवर्क का लाइन देखना है, किसका देखना है, नेटवर्क का। ये देखो, ये नेटवर्क सेक्शन डिजाइन है, ये देखो लगी तुम्हारे PFO IC, ठीक है। PFO IC को काम करने के लिए सबसे पहली बार ये एंटीना डिजाइन दिख रहा है, एंटीना, एंटीना का एक माइनस से एक सिग्नल आगे गया, सिग्नल आगे जाने के बाद देखो इसमें भी सेम वही कॉइल कैपेसिटर लगा ना, जैसे उसमें लगा था, सेम उसी तरीके से सर्किट है, सिग्नल फिल्टर होता हुआ आगे जाएगा, एक रेजिस्टेंस लगा है, रजिस्टर से देखो कपलर लगा, ये तुम्हारा इंटरनल एंटीना है जो गोल्डन कलर का मोटा मोटा लगा होता है, वहां से सिग्नल होते हुए आगे जाएगा और ये सिग्नल इस कॉइल से होते हुए सीधे कहाँ चला जाएगा, PFO IC के अंदर चला जाएगा। अगर तुम्हारे नेटवर्क में से इसमें से कोई दिक्कत आती है तो आप एक काम कर सकते हैं, एंटीना का ये देखिए लास्ट पॉइंट ये और इसका आखिरी पॉइंट ये, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से उठा करके सीधे तुम यहाँ पर जंपर मार देंगे, इससे क्या हो जाएगा, ये सिग्नल क्या हो जाएगा, सीधे बाईपास हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। जब डायरेक्ट सिग्नल तुम्हारा कहाँ पर आ जाएगा, PFO IC पर आ जाएगा, कहाँ जाएगा, PFO IC पर आ जाएगा, तो PFO IC क्या हो जाएगी, हमारी एक्टिव हो जाएगी। जब PFO IC एक्टिव हो जाएगी तो PFO IC को काम करने के लिए दूसरा चीज चाहिए, वोल्टेज। क्या चाहिए, वोल्टेज। PFO IC को काम करने के लिए जो वोल्टेज आता है वो कहाँ से आता है, ये वी बैट की सप्लाई आती है, कहाँ से सप्लाई आती है, वी बैट की सप्लाई आती है। ये वी बैट की सप्लाई यहाँ पर कैपेसिटर कंपोनेंट से होते हुए ये वी बैट की सप्लाई यहाँ पर चली जाती है, कहाँ पर आ जाती है, PFO IC पे आ जाती है। किस पे आ जाती है, PFO IC पे आ जाती है। जब PFO IC पे आ जाएगी तो PFO IC हमारी क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। जब PFO IC एक्टिव हो जाएगी तो ये मोबाइल फोन में सिग्नल को क्या करेगी, जनरेट करेगी। अब PFO IC को काम करने के लिए सबसे पहली बार इसके अंदर से देखेंगे तो ये देखो दो सिग्नल निकला, लोअर बैंड हायर बैंड, ये आएंगे, ये कहाँ से आएंगे, CPU से आएंगे। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे RX, क्या निकलेंगे, RX TX, तो एक आएंगे, दूसरे सिग्नल क्या होंगे, जाएंगे। ये पिन ग्राउंड है, ये कंट्रोलिंग की पिन है, ये भी कंट्रोलिंग की है, ये भी कंट्रोलिंग की। ये कहाँ से आएंगे, पावर सॉरी CPU IC को क्या काम कर रही है, कंट्रोल कर रही है RF को, ठीक है। तो हमको दो लाइन ये चेक करनी है, दो लाइन ये चेक करनी है। और ये कौन सी लाइन हो गई, सिग्नल लाइन है। ये कौन सी हो गई, वी बैट लाइन, वोल्टेज लाइन, समझे ना। तो ये जितने भी मोबाइल फोन के अंदर जो 2G सर्किट आते हैं उस सभी 2G सर्किट के अंदर सेम नेटवर्क का काम करने का जो तरीका होता है वो सबका क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी तो इस सिग्नल लाइन को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे। सिग्नल लाइन को कैसे चेक करेंगे, पहले हम लोग एंटीना को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, एंटीना को चेक करेंगे। एंटीना को चेक करने के बाद फिर ये हमारे कहाँ पर जाएगा, वी बैट को चेक करेंगे। जब हमारा सिग्नल आएगा तभी तो वी बैट आएगा। तो पहले सिग्नल चेक करना है, सिग्नल के बाद क्या चेक करना है, वी बैट चेक करना है। वी बैट चेक करने के बाद फिर हमारा RX TX चेक करना है। क्या चेक करना है, RX TX चेक करना है। फिर हमारा क्या चेक करना है, लोअर बैंड हायर बैंड चेक करना है।
ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी तो ये इतना सारा सर्किट आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसको बोलते हैं 2G सेक्शन। हाँ, वो उसी लाइन को एफएम में डाल दिया जाता है, उसी लाइन से एफएम निकाल दिया जाता है, या इसी एंटीना के अंदर दो चीज बना दी जाती है, एक एंटीना हो जाता है, दूसरा इसको रिसीव, एक रिसीविंग करने के लिए होता है, ट्रांसफर करने के लिए होता है, मतलब एक से रिसीव एक से ट्रांसफर। ये देखिए ये वही लाइन है ना, ये जो आप कह रहे थे, ये देखो ये एक 6 पिन की आईसी लगी होती है जो नेटवर्क सेक्शन में लगी होती है। ये देखो इधर नहीं, इसी से देखो एफएम एंटीना निकाल दिया जाता है, दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है, मतलब ये जो एंटीना है इसी एंटीना से एफएम को जोड़ने के लिए इसलिए अलग से बता दी गई, मतलब इसी से नेटवर्क भी आएगा और इसी से एफएम भी चालू हो जाएगा। भाई एफएम को भी एंटीना चाहिए ना, ऐसा होता है, ये रहता है। ठीक है, तो ये मैंने तुमको 2G सेक्शन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? 2G सेक्शन के बारे में बताया। इस वाले को रिपेयरिंग टिप्स, इस वाले को रिपेयरिंग टिप्स कि मतलब इसको कैसे आप रिपेयर करेंगे।